हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था कंप्लीट। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 करेंगे इस लेक्चर में। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस इज। आपको लाइन जो है जो कि इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, वो लाइन की इक्वेशन ये है, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है x1 y1 एंड जो लाइन है वो आपको ये दे रखी है इक्वेशन। अब इस लाइन की इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं लाइन की, एंड स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हम इस तरीके से लिखते हैं -a/b। यहाँ पे ये जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। सो अगर लाइन पैरेलल है सो वी कैन से कि दोनों की स्लोप्स जो हैं वो बराबर होंगी, यानी इस लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रही है उसकी स्लोप अगर m1 है और इस लाइन की स्लोप अगर m2 है तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा। सो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन लिखते हैं लाइन की, यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन नहीं, सॉरी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये हमारी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब x1 y1 तो हमारे वही हैं क्योंकि हमें यही पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनको कुछ नहीं हम चेंज कर सकते। यहाँ पे m स्लोप इज व्हाट -a/b, यहाँ से b हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा, एंड a इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन सॉरी a जो है वो यहीं राइट साइड पे रह जाएगा। अब जो हमें प्रूव करना है ये a x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन, ये प्रूव करना है, तो ये लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा एंड राइट साइड पे अपने आप ही जीरो बचेगा। यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ओके, नेक्स्ट question number 12 says two lines passing through the point 2 comma 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. So ध्यान से समझना है जो जो दिया हुआ है। देखिए, दो लाइंस है, एक जो दोनों लाइंस है वो इस पॉइंट से पास कर रही हैं और आपस में इंटरसेक्ट करते हुए एंगल 60 डिग्री बना रही हैं। अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सो देखो, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये आपस में 60 डिग्री यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री बना रही हैं, और दोनों जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही हैं, 2,3 से। एक लाइन का स्लोप आपको 2 दे रखा है, यानी मान लीजिए ये सी डी जो लाइन है इसका स्लोप यानी m1 आपको 2 दे रखा है। ये जो ए बी है इसका स्लोप तो आपको नहीं पता है। अब एंगल दे रखा है एंड स्लोप दे रखी है, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास एंगल एंड स्लोप से रिलेटेड, tan थीटा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखिए, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, m1 की वैल्यू 2, यहाँ पे भी m1 की जगह 2 डाल देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे m2 हमें नहीं पता है, सो m2 को मान लेते हैं हम कि x है। इधर भी m2 की जगह हमने क्या लिख दिया, x। अब जब राइट साइड पे आपके पास कोई वेरिएबल है एंड मॉड्यूलस लगा हुआ है, सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉड्यूलस लगता है एंड कोई वेरिएबल है, तो जब ये मॉड्यूलस हटेगा तो इधर लेफ्ट साइड पे आपके पास प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, यानी एक बार ये पूरी की पूरी टर्म +√3 के बराबर है और एक बार -√3 के बराबर है। तो हम यहाँ पे दोनों केस लेंगे, यहाँ पे एक बार +√3 के बराबर लेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमने x की वैल्यू यानी x जिसको हमने m2 माना था उसकी वैल्यू हमने ले ली है, तो आपके पास ये आ गया है। तो हमारे पास m2 की वैल्यू यहाँ से आ गई है। सेम वेज जब हम इस पूरी इक्वेशन को √3 के -√3 के इक्वेट करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई यानी m2 की वैल्यू आ गई। तो m2 की दो वैल्यूज है हमारे पास। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था कि आप बताइए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, ठीक है, जिसकी स्लोप तो आपको पता थी, यहाँ पे सी डी की स्लोप आपको पता थी, ए बी की नहीं पता थी, तो ए बी अदर लाइन हुआ। सो ए बी की इक्वेशन आपको बतानी है। सो इक्वेशन ऑफ ए बी पॉइंट तो यही है 2,3 है ना। तो इक्वेशन का फॉर्म जो आपका फॉर्मेट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे m की जगह आप सबसे पहले ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं। सो यहाँ पे m की जगह ये वैल्यू डाली, स्लोप जो हमने निकाली
x1 एंड y1, देखिए ये रहा आपके पास 2x1 है 3y1 है, तो यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू डालेंगे, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपने ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई की, इन दोनों ब्रैकेट को आपने राइट साइड पे किया। अब करना क्या है, आपने x y वाली टर्म्स अलग, जैसे आप यहाँ पे y को पहले दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में y आएगा आपके पास, तो आपने y कॉमन लेके लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन x आएगा, तो x को अलग से लिखना है। आपने इधर दोनों दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करनी है और x वाली टर्म्स अलग कॉमन लिख के, y वाली टर्म्स अलग कॉमन लिख के, एंड जो आपके पास कॉन्स्टेंट बचता है वो आपके पास ये आ जाएगा। ओके, नाउ सो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यही चीज देखिए, यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू, यहाँ पे x जो था यानी m2 था, ये हमारे पास 2 आई है, हमने आपको इससे निकाल के दिखा दिया है। सेम वेज आप इससे भी एक इक्वेशन निकाल के यहाँ पे दिखा देंगे। मैंने ए बी केस दिखाया है, ये फर्स्ट वाला, सो आप ऐसे ही ए बी का दूसरा वाला केस भी दिखाएंगे। 13th क्वेश्चन, find the equation of right bisector of the line segment joining the points this and this। अब देखिए right bisector है यानी perpendicular bisector है जो कि इन दोनों लाइन से बन रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो आपके पास देखिए दो पॉइंट्स थे, उनसे एक लाइन बन रही है एंड यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो सी डी वो लाइन है जो दोनों को ज्वाइन करके बन रही है, यहाँ ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, एंड आपको बताना क्या है, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी की इक्वेशन आपको बतानी है, ठीक है। अब देखिए बाइसेक्टर बोला है, तो अगर ए बी बाइसेक्टर है देन बी विल बी द मिड पॉइंट, ये सी बी इज इक्वल टू बी डी होगा। तो सी और डी का मिड पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है। देखिए अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहती हूँ, यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी 3 माइनस 1 अपॉन 2, x हमारे पास 1 आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है ये वाला, तो कैसे निकालते हैं, 4 प्लस 2 अपॉन 2, यानी y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी हमारे पास जो y1 है आपके पास 6 आ गया, सॉरी 3 आ गया, ये आपके पास y है। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हुए, b1, 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब ए बी की इक्वेशन निकालनी है, बट हमें ए बी का कुछ नहीं पता, बट हमें सी डी का जो जो पता है हम वो निकाल लेंगे। देखिए सी डी की स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जब दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो सी डी की स्लोप कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे ये x1 y1 ये x2 y2, इसी तरीके से निकालते हैं। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/2 आपके पास सी डी की स्लोप आ जाएगी। अब देखिए ए बी एंड सी डी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं यानी कि उनकी स्लोप्स का मल्टीपल क्या होता है, -1, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जो m1 है वो तो आपने निकाल दिया यहाँ से, स्लोप 1/2 इंटू m2 जो ए बी की स्लोप निकालनी है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी यानी m2 आपके पास कितना आ गया, स्लोप -2। अब स्लोप आ गई तो ए बी की इक्वेशन निकालनी बहुत आसान है। देखिए ये होती है इक्वेशन, स्लोप की वैल्यू सीधा डालिए -2, यहाँ पे y1 और x1, ये आप किस तरीके से निकाल सकते हैं y1 और x1, यहाँ पे वैल्यूज प्लीज ध्यान से डालना, यहाँ पे जो y1 है इट इज 3, x1 इज 1, यहाँ पे 1 प्लीज डालना, क्योंकि आप यहाँ पे ए बी की स्लोप निकाल रहे हो तो एक पॉइंट आपको पता है 1,3, सो दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। सो x1 की जगह आपने यहाँ पे 1 डाल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो सब कुछ लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, सो दिस विल बी योर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point this to this। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि इस पॉइंट से जा रहा है टू द लाइन दिस। अब हमेशा फिगर बना लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो आपके पास एक जो है लाइन वो इस पॉइंट से जा रही है, देन आपके पास सी डी जो लाइन है ये इस पे फॉल कर रही है, ए बी सी डी पे फॉल कर रही है। सी डी की इक्वेशन दे रखी है और ए बी का एक पॉइंट आपको दे रखा है, एंड पूछा क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये देखिए परपेंडिकुलर का फुट यानी बी,
बी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी एंड सी डी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ए बी एंड सी डी परपेंडिकुलर है, देन ये दोनों का स्लोप्स का मल्टीपल -1 होगा। अब यहाँ से किसकी स्लोप निकाल सकते हैं हम? ऑब्वियसली ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम सी डी की स्लोप निकाल सकते हैं। क्या होता है? -a/b। ए क्या है? जो x के साथ है। b क्या है? जो y के साथ है। सो -3/-4, 3/4 आ गया। सो यहाँ पे m1 3/4 डाल दें, तो यहाँ से आपकी m2 आ गई, यानी ए बी की स्लोप आपकी निकल गई, ठीक है। अब इक्वेशन बना लेते हैं ए बी की। सो इक्वेशन आपके पास इस तरीके के फॉर्मेट में होती है। अब ए बी में देखिए, ये आपके पास x1, ये आपके पास y1, तो यहाँ पे y1 और x1 की जगह वो डालना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए बी की भी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखिए सी डी की इक्वेशन पहले से दे रखी थी, ए बी की इक्वेशन आपने अब बना ली। आपको क्या चाहिए? ये बी पॉइंट चाहिए, तो आपके पास ये इक्वेशन ए बी की और सी डी की ये इक्वेशन जो दे रखी है, दोनों को आप सॉल्व करके बी के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपको निकालना है, तो आप दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। कैसे? एलिमिनेशन मेथड जैसे आप करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक्स एंड वाई सेम बनाना है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इस पूरी इक्वेशन को 4 से, ताकि ये भी 12 बन जाए, ये भी 12 बन जाए। पूरी पूरी इक्वेशन को करना है, कई बार बच्चे सिर्फ उसी नंबर को कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आप साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 25y, दिस विल बी -49। आपके पास y की वैल्यू -49/25 आ गई। यही y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी y की जगह डाल दीजिए, आपके पास x आ जाएगा 68/25। तो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो 68/25 एंड -49/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th question says the perpendicular from the origin to the line, ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर बना है वो कहाँ पे मीट करता है? -1, 2 पे। तो आपको m एंड c निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, हम एक फिगर बना लेते हैं। रफ कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये आपके पास ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन से बोला है परपेंडिकुलर जा रहा है एक लाइन पे। मान लीजिए सी डी लाइन है, जिसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एंड ये ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट पे आके मीट करता है। एंड आपको पूछा क्या है कि आपके पास जो ये लाइन है यहाँ पे जो मीट करता है, इसमें m और c की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो हमें m और c की वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले तो देखो, सी डी जो है, सी डी की स्लोप क्या होगी? ये हमारे पास सी डी की इक्वेशन है। इक्वेशन में जो x के साथ है, दिस इज योर स्लोप। सो सी डी की स्लोप हमारे पास m है। अब ए बी की स्लोप क्या होगी? देखो, 2 पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं। जब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आपके पास x1 y1, ये x2 y2, आपने स्लोप निकाल ली। अब दोनों आपको परपेंडिकुलर भी दे रखे हैं, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होगा? दोनों लाइंस की जो स्लोप है उनका मल्टीपल -1 के बराबर होगा। एक की स्लोप आपको -2 दे रखी है, m2 आपको नहीं पता, यहाँ से m2 आपके पास निकल जाएगा 1/2। अब पूछा क्या है कि m और c की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, आपके पास इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। सो y इज इक्वल टू m की तो हमने ये वैल्यू निकाली 1/2, यहाँ डाल दी। x प्लस c, यहाँ पे जो x है, देखो x कहाँ पे लाई कर रहा है? ये वाली इक्वेशन जो इस लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसी लाइन पे b पॉइंट भी लाई करता है। यानी b का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इस x को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो b का x कोऑर्डिनेट -1 मैं यहाँ पे x की जगह डाल सकती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट भी तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। सो यहाँ पे x की जगह क्या डाल दिया? -1। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c की वैल्यू 5/2। यानी आपके पास m और c पूछा था, तो देखो y इज इक्वल टू m आपने स्लोप निकाल दी 1/2, x प्लस c की वैल्यू क्या है? 5/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड c। नेक्स्ट क्वेश्चन। If P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin to the lines, अब देखिए दो लाइंस दे रखी हैं और बोला है कि ओरिजिन से इन दोनों लाइंस का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर्स का, वो P and Q है। प्रूव दैट p² + 4q² इज इक्वल टू k²। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे करते हैं देखो इसको। आपके पास फर्स्ट लाइन ये दे रखी है,
अब मैं इनका ए बी सी निकाल देती हूँ एंड डिस्टेंस ओरिजिन से ही है। सो आपके पास ए क्या होता है जो एक्स के साथ है, सो इट इज कॉस थीटा। बी जो वाई के साथ है इट इज माइनस साइन थीटा। सी जो है वो कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं, तो ये माइनस के कॉस टू थीटा लेना है, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात की है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक लाइन और एक पॉइंट, इन एक लाइन और एक पॉइंट का जब डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। सो अब देखिए डिस्टेंस, अगर मैं इस लाइन का इस पॉइंट से बात करती हूँ, जो पहली लाइन है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है p, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है P एंड Q आर दी लेंथ्स, तो P जो है वो पहले लाइन से डिस्टेंस है और जो Q है वो दूसरी लाइन से डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख दिया, P इज इक्वल टू A इंटू x1। अब देखिए x1 y1 क्या होगा, ये ध्यान रखो, जहां से आपका डिस्टेंस है x1 ये ओरिजिन, y1 भी ओरिजिन, ठीक है। सो A यानी cos थीटा इंटू x1, B यानी माइनस साइन थीटा इंटू y1, C यानी माइनस cos टू थीटा, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये जीरो ऊपर क्या बचा, माइनस कॉस टू थीटा, बट क्योंकि मॉडुलस के अंदर है तो प्लस हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मॉडुलस के अंदर है तो आपके पास पी की वैल्यू के कॉस टू थीटा आ गई। ऐसे ही जो दूसरी लाइन है, ये आपके पास दूसरी लाइन थी, इसके ए की वैल्यू क्या होगी, सीकेंड थीटा, बी जो वाई के साथ है को सीकेंड थीटा, सी लेफ्ट में लेके आना है कांस्टेंट तो माइनस की। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए दूसरी लाइन का डिस्टेंस क्यू है, तो वैसे ही करेंगे a इंटू x1 यानी सीकेंड थीटा इंटू जीरो, b इंटू y1 को सीकेंड थीटा इंटू जीरो, x1 y1 वही है ओरिजिन, प्लस सी क्या है माइनस के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर देखिए ये तो जीरो बन जाएगा, ऊपर सिर्फ माइनस के बचेगा, बट मॉडुलस में है तो प्लस के हो जाएगा। नीचे हम यहाँ पे सीकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इधर को सीकेंड स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर ऊपर अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू क्या कर सकते हो, ये जब 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, तो के कॉस थीटा साइन थीटा आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब टू प्रूफ करने को ये बोला था तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, आपको बोला है पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी क्या, के कॉस टू थीटा, सो यहाँ पे के कॉस टू थीटा का स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू निकाल दी आपने अभी, के कॉस थीटा साइन थीटा डाल देंगे। अब देखते हैं ये के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, के का स्क्वायर के स्क्वायर, कॉस टू थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर टू थीटा, यहाँ पे के का स्क्वायर के स्क्वायर और इंटू 4 के स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से देखो आप के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टू थीटा बचा, यहाँ पे आपके पास देखिए क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी मैंने 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, करके होल स्क्वायर वही बनेगा, बट यहाँ से क्या आइडेंटिटी बन जाती है, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे मैंने के स्क्वायर एज इट इज लिखा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इन दोनों से यहाँ से आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेसिकली साइन 2 थीटा होता है, बट ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। देन कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 इंटू के स्क्वायर इज के स्क्वायर, यानी आपका आर एच एस के बराबर आ गया, यानी हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 17th, in a triangle ABC with vertices A, B and C, find the equation and length of altitude from vertex A। देखिए अगर ये ट्राइंगल है तो ए बी सी के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं एंड आपको ए से एक ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो इस ऑल्टीट्यूड यानी ए डी की लेंथ आपको बतानी है एंड यहाँ पे आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑल्सो। सो सिर्फ इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ नहीं, आपको ए डी की इक्वेशन भी बतानी है, ठीक है।
अब जो जो पता लग सकता है हम वो करते हैं। देखिए अगर ये ऑल्टीट्यूड है यानी ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बी सी की स्लोप निकाल लेती हूँ, क्योंकि दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ पे बी सी की स्लोप कैसे आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बी सी की स्लोप आपके पास -1 आ गई। अब AD की स्लोप अगर मुझे निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, AD और BC परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर है दोनों की स्लोप्स का मल्टीपल क्या होगा, -1। सो एक स्लोप तो आपके पास -1 है, इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 आपके पास क्या आ गया, 1, यानी AD की स्लोप आपके पास आ गई 1। सो इक्वेशन निकाल सकते हैं एडी की, जो उन्होंने बोला इक्वेशन बनाओ एडी की, क्योंकि स्लोप तो आ चुकी है और एक पॉइंट चाहिए होता है, वो ए आपको दे रखा है, ये आपके पास x1, ये आपके पास y1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन होती है लाइन की, m यानी वो आप निकाल चुके हैं, m2 की वैल्यू 1, x1 की जगह 2 और y1 की जगह 3, क्योंकि ये देखिए a से निकल रहा है x1 2 y1 3। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ AD आ जाएगी, ठीक है। बट आपको सिर्फ AD की इक्वेशन नहीं बोला है, आपको देखिए यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, लेंथ भी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे BC की भी इक्वेशन बना लेते हैं। BC की इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन का फॉर्मेट तो वही रहेगा आपके पास। यहाँ पे y1 x1 कौन सा लेगा, देखिए ये x1, दिस इज y1। तो यहाँ पे x1 ये एंड y1 ये, m जो आपकी स्लोप थी, यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाली BC की स्लोप -1 थी, तो -1 डालना, ध्यान से लिखना है, जिसकी इक्वेशन की स्लोप निकाल रहे हो वही लिखना है आपने। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब बात ये है कि लेंथ तो हम तब निकालेंगे ना अगर हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट भी होंगे, ए के तो है, ए से डी तक का डिस्टेंस तभी निकालेंगे अगर डी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमने ए डी की इक्वेशन बना ली, हमने बी सी की इक्वेशन बना ली, इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन कर दो, जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट निकाले थे। दोनों को एलिमिनेशन कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन करना आपको आता है, 9th क्लास से कर रहे हैं। दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए। सो साइन चेंज करेंगे या साइन नहीं भी चेंज करेंगे तो देखिए y और -y ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 2x बचेगा और इधर -2 बचेगा, x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डालिए चाहे सेकंड इक्वेशन में, y की वैल्यू 2, यानी d के कोऑर्डिनेट आपके 1, 2 आ गए। अब क्या निकालना है आपको, AD का डिस्टेंस। तो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए हैं, ए के आपके पहले ही हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th क्लास में किया था, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो वही आप लगाएंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ए डी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप x1 y1 ए को भी मान सकते हैं और d को भी मान सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस के बाद में प्लीज यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है, अपने यूनिट्स की वैल्यू डालनी है। Okay, next 18th question. If P is the length of perpendicular from origin से अगर perpendicular की length P है, whose intercepts on the axis, यानी x axis पे A intercept बनाता है, y axis पे B intercept बनाता है, तो आपको ये show करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट बोला है तो हम ये इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। ये होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे ए बी आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बी इंटू एक्स और इधर ए इंटू वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी होना है, बट वो लेफ्ट में आएगा तो माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो अगर ए बी सी निकालना है, सो एक्स के साथ वाला ए होता है, y के साथ वाला b होता है और जो कांस्टेंट बचा वो c होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला था, इफ द P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक लाइन और एक पॉइंट का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस तो देखो लेंथ कितनी दे रखी थी, P दे रखी है, A की वैल्यू B, और यहाँ पे x1 और y1 क्या होगा, क्योंकि आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है, यानी आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो आपके पास x1, y1 0, तो इधर x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, b की वैल्यू इधर a आ जाएगा, c की वैल्यू -b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये a और b स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। तो देखो ये दोनों तो 0 बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा -ab, बट आप मॉडुलस में है तो प्लस लिख देंगे, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए मॉडुलस में
यहाँ पे पॉजिटिव चीज है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिवली लिख रहे हैं मॉडुलस हटा के। बट अभी अगर हम प्रूफ में देखें तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर अंडर रूट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगी तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप देखें टू प्रूफ में तो 1/p² है, बट हमारा क्या आ रहा है, पी स्क्वायर, यानी कि उल्टा कर दीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा 1/p² और इधर भी आप उल्टा कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड पे 1/p² आ रहा है, इधर ए स्क्वायर के लिए भी ये डिनोमिनेटर है तो अलग से कर दिया, और बी स्क्वायर के लिए भी ये डिनोमिनेटर है अलग से कर दिया। ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1/p² प्लस 1/b² प्लस 1/a²। तो इसको आप एक बार अच्छे से लिख देंगे कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। यही आपको यहाँ पे टू प्रूफ करना था। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी 10.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। प्लीज अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफी बार इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बचेगी, देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का आएगा। अभी के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट्स हो एज आई ऑलवेज से कि आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं वो डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर सकूं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।